हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या गलत है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती हैं वो बार बार यही सफाई दे रही होती हैं, कहती हैं कि वर्षा तू सारा ब्लेम मेरे ऊपर क्यों डाल रही है, मैंने अनन्या को कुछ भी नहीं कहा है और ना ही मुझे ये पता है कि अनन्या गई कहाँ है। वर्षा जो होती हैं वो कहती हैं कि बस अक्षरा तू तो चुप ही कर, तू ही मेरी बच्ची को बार बार भड़का रही है और तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि तू इस वाले रिश्ते के बीच में मत पड़। उधर करिश्मा और नमन को देखकर जो देवयानी बहन होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वो अपने बच्चों के पास एकदम से भाग के जाती है और उनका हालचाल पूछने लगती हैं। कहती हैं कि बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तुम लोग सब ठीक ठाक से तो रह रहे हो ना। तभी करिश्मा जो होती है वो कहती है कि हाँ मम्मा, हाँ मम, हम सब जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और हमें अब पता चला है कि परिवार के बिना कितना मुश्किल होता है रहना। उधर अनन्या जो होती हैं वो अपने फियांसे के साथ कहीं बाहर जाती हैं। वो उन्हें बुलाते हैं, कहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो करते हैं ना धक करते हैं, डायरेक्ट इस वे में बात करते हैं। कहते हैं कि तुम देखो इतनी मोटी हो और मैं इतना स्लिम हूँ, इतना हैंडसम हूँ, तो मुझे जाहिर सी बात है कि मुझे अच्छी ही लड़की चाहिए। ऐसा करते हैं कि मैं अपने घर वालों के कहने से तुमसे शादी तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी मेरे लिए एक शर्त होगी। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि जब तक तुम्हारा वेट लॉस नहीं होगा मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, बल्कि हम लोग जो है ये सगाई कर लेंगे। अनन्या से कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो तुम हाँ कर दो, वरना मैं अभी जाके सबको मना कर देता हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों ने भी मुझे फोर्स ही किया है, इसलिए मैंने इस सगाई के लिए हाँ बोला है। अनन्या बेचारी रो रही होती है और हल्की हल्की सी इमोशन होती है, लेकिन कुछ भी नहीं कहती है। उधर वर्षा और अक्षरा जो होती हैं वो ढूंढने के लिए जा रही होती हैं। अनन्या को कहती हैं कि हम एक बारी बाहर देख लेते हैं, शायद अनन्या बाहर मिल जाए। उधर नक्श और यश जो होते हैं वो परिवार वालों को अपने खेल में लगाने की कोशिश करते हैं, डांस करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर अनन्या जो होती है वो पहुँच जाती है। अनन्या से उनकी माँ जो होती है वर्षा, वो कहती हैं कि बेटा अगर तुम्हें जाना था तो तुम मुझे बता के जाती, तुम ऐसे अचानक से चली गई कि घर में सभी लोग जो होते हैं वो परेशान हो रहे होते हैं। कि तभी वहाँ रुक्मणी बहन जो होती हैं वो आ जाती हैं। वर्षा उन्हें देख लेती है। वर्षा उन्हें देखने के बाद तुरंत अक्षरा को और अनन्या को कार के पीछे छुपा देती है। कहती है कि तुम लोग वहाँ बैठो, मैं इन्हें रास्ते से हटाती हूँ। वो रुक्मणी से कहती हैं कि आंटी आप बाहर क्या करने के लिए आई हैं। वो कहती हैं कि अब तक अनन्या और अक्षरा कहाँ हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। वो कहती हैं कि अभी तो आपके सामने, वो बिल्कुल अंदर ही गई हैं। तभी रुक्मणी जो होती है वो कहती हैं कि नहीं मुझे तो नहीं दिखाई दी, लेकिन वो उन्हें लेकर वहाँ से चली जाती है। अक्षरा जो होती है अनन्या को लेकर रूम में जाती है, कहती है कि लाओ मैं तुम्हारा थोड़ा टचअप कर देती हूँ, लेकिन अनन्या बेचारी परेशान होती है। वॉशरूम में चले जाती हैं और वहाँ जाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं, क्योंकि उन्हें ये जो चैलेंज होता है, ये शर्त होती है, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि उनसे नहीं होगा वेट लॉस। अगर उनसे वेट लॉस होता तो शादी से पहले ही वो अपना वज़न जो है वो कम कर लेती। नैतिक जो होते हैं वो अक्षरा के पास आते हैं, कहते हैं कि मुझे अनन्या का फ़ोन आया था कि फूफा जी वीर का जो वॉलेट है वो घर पे रह गया, उसको लेके आ जाओ, हम लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके बाद मुझे अनन्या से बात करने का मौका नहीं मिला है। मैं चाहता हूँ कि एक बारी मैं अनन्या से बात कर लूँ, कहीं वो दादू को लेकर कुछ ज़्यादा परेशान तो नहीं है, इस रिश्ते में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दादू नहीं है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें ही निभानी होंगी। उधर दादू जो होते हैं वो नहीं आते हैं, शौर्य जो होते हैं वो आ जाते हैं। जैसे ही शौर्य दरवाजे पर आते हैं कि सभी लोग खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अनन्या के पापा भी आ गए होंगे, लेकिन जैसे ही शौर्य वो अकेले देखते हैं, शौर्य से सभी पूछते हैं, कहते हैं कि क्या दादू नहीं आए। तभी वो कहते हैं कि दादू को बहुत अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए दादू यहाँ नहीं आ पाए हैं। परिवार वाले जो होते हैं गुतरगु होने लगती है सभी परिवार वालों के बीच में। यही होता है कि सगाई का मुहूर्त निकलने वाला है और अब लड़की के पिता भी नहीं है तो फिर सगाई कैसे होगी। तभी नैतिक जो होते हैं वो बात को दबाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि हो सकता है कि कोई अर्जेंट काम हो, क्योंकि जब कोई अर्जेंट काम होता है तो बच्चों की खुशी भी थोड़ा साइड में रखनी पड़ती है। और जैसे उस दिन वीर को अर्जेंट काम आ गया था, वो अपनी खुद की ही जो सगाई थी उसको ड्रॉप करके चला गया था। अनन्या जो होती हैं वो बेचारी डरी डरी सहमी सहमी खड़े रहती है। वर्षा कहती है कि कोई बात नहीं, अब हम उनका इंतज़ार नहीं करते हैं, क्योंकि जब उन्हें ही अपनी बेटी की फ़िक्र नहीं है तो फिर हमें फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा करते हैं हम मुहूर्त पर ही काम को करते हैं। वो जो होते हैं सगाई तैयारी में लग जाते हैं। फिर उसके बाद सगाई करने का जैसे ही चांस आता है कि तभी रिंग वगैरह जो होती हैं, वर्षा दोनों रिंग लेके आती हैं। उसके बाद अनन्या जो होती हैं वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है परिवार वालों के सामने। सभी को यही लग रहा होता है कि शायद ये अपने पापा को मिस करके रो रही हैं, लेकिन अनन्या जो होती है वो इस रिश्ते से ही खुश नहीं होती है। ये बात सिर्फ अक्षरा ही समझती हैं, बाकी कोई नहीं समझता है। अनन्या के हाथ से जो रिंग होती है वो छूट के धरती पर गिर जाती है। शंकरिताई कहती हैं कि अरे वाह, रिंग भी नीचे गिर रही है। कह रही है कि मैं भी विदेश जाकर ही सगाई करूँगी, जहाँ पर वीर जो है वो रहते हैं। वर्षा जो होती है वो कहती है कि अनन्या कोई बात नहीं है, आप इतना मिस क्यों कर रही हो पापा को, और पापा जल्दी आ जाएंगे ना, और फिर इसमें रोने की क्या बात है। कि तभी नैतिक जो होते हैं वो ऑनलाइन यानी वीडियो कॉल पर दादू को बिठा देते हैं। दादू कहते हैं कि मेरी बिटिया क्यों रो रही है। जैसे सब लोग इधर उधर देखते हैं उन्हें लगता है सबको कि दादू जो है आ गए हैं, शायद उन्होंने सरप्राइज़ दिया है, लेकिन वो वीडियो छठ पर ही होते हैं। एपिसोड के एंडिंग ऐसे हो गया। आने वाले एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ने लाइक